हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आप सबको मैं जो इस सेशन के जो क्लास 12th है, जो आप सबको पता है कि टर्म 1 एंड टर्म 2 में जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर जो है आप लोगों के लिए सीबीएसई वेबसाइट पे इशू किया है। तो आज हम लोग उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या वेटेज होगा। तो इस वीडियो में हम जो क्लास 12th कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th साइंस के बारे में। और मैं आप सबको इस वीडियो में पांचों सब्जेक्ट जो आपके जैसे कि अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मैं कहूँगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ताकि जो नई अपडेट होगी वो आपको लगातार अब मिलती रहेंगी और इसी चैनल पे आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी आप प्रोवाइड होती रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं जो आप लोगों को सैम्पल पेपर, इसका जो मेन नोटिस आया है, जो इंपॉर्टेंट नोटिस है वो सैम्पल पेपर का, वो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, बट मैं आपको जो मेन पॉइंट्स उस पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों के टर्म 1 और टर्म 2 जो सिलेबस है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, और टर्म 1 में जो आपके 50% एंड टर्म 2 में आपके 50% जो है आप लोगों के सिलेबस आएंगे। और इसे जो इसमें टर्म फर्स्ट की हम बात करने वाले, जो आपका टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों के पास कितने क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन कितना वेटेज होगा। फॉर द एग्जांपल हम मानते हैं कि आपका एग्जाम जो है 40 मार्क्स का होने वाला है, और तो अगर आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होता है तो आपको जो अटेम्प्ट करने हैं टोटल क्वेश्चन, वो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जिसका वेटेज जो होगा वो 0.8 होगा। देन नेक्स्ट बात करें, अगर आपका एग्जाम 35 मार्क्स का होता है, तो आप सबको पता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं, जैसे कि आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया और साइंस के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए। तो उसमें अगर आपके मैक्सिमम मार्क्स 35 मार्क्स के हैं तो आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होंगे वो 50 करने होंगे, बट जो वहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 0.70 का। देन नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका मैक्सिमम 40 मार्क्स का आता है तो उस वाले केस में आपको अटेम्प्ट करने होंगे 45 क्वेश्चंस और उसके होंगे 0.88। वैसे नेक्स्ट 35 है, अगर आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 45, जो वेटेज होगा वो 0.77 होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें कि आप लोगों के जो भी सैम्पल पेपर आएंगे और जो जैसे सैम्पल पेपर में बताया गया है, और वैसे ही आपके एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन तरह से पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन के जो वेटेज हैं वो इक्वल वेटेज होंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास 10th और 12th के इसी तरह के वेटेज आने वाले हैं, तो इसी बेस पे आप अपने आगे के प्रिपरेशंस करेंगे। यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये है कि अगर आपके मैथमेटिक्स एंड ऑल सब्जेक्ट है, उन सभी को छोड़ के जो इस क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, अदरवाइज सारे ही क्वेश्चन आपके जो है इस 0.8, 0.7, 0.8, 0.7, 0.625, 0.60 के वेटेज होंगे। अब हम बात करने वाले जो नेक्स्ट आपका जो कॉमर्स का जो मेन सब्जेक्ट है वो बात करने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में। आपको तो मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे, आपको जो टाइम दिया जाएगा वो है जो हम लोग आप लोगों को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं, जब आपका अकाउंट्स का जो पेपर आएगा उसमें 3 पार्ट्स होंगे, जो उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा। टोटल 69 क्वेश्चन होंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखना 69 क्वेश्चन तब होंगे जब आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं कि पार्ट फर्स्ट, अकाउंट्स की जो पार्ट फर्स्ट जो आप हेडिंग देख रहे होंगे, वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा, सभी स्टूडेंट्स पार्ट फर्स्ट को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड जो है आपका अकाउंट्स का, वो है एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड पार्ट थर्ड जो है आपका वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ये ऑप्शनल होता है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपको एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पार्ट थर्ड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में से दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, देयर इज एन इंटरनल चॉइस प्रोवाइड ईच सेक्शंस। अब आपको पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे 3 जो सेक्शन है वो डिवाइड किए गए हैं। पहला पार्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 1 to 18, मतलब 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आने वाले हैं। सेक्शन बी में आएंगे आपके 19 to 36। अब आपको दोनों ही सेक्शन ए और सेक्शन बी में से सिर्फ और सिर्फ, अगर हम बात करें सेक्शन ए की, 1 to 18 में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड 19 to 36 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे आपके पास चॉइस आएंगे। पहले सेक्शन में 3 चॉइस हैं, सेकंड सेक्शन में भी आपके जो हैं वो चॉइस दिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों सेक्शंस में से सिर्फ 15 और 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है। पार्ट फर्स्ट में सेक्शन सी की बात करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन आएगा 37 to 41,
उसमें आपको जो अटेम्प्ट करने हैं ओनली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपके पास इसमें एक चॉइस दी गई है। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड में। जो सेक्शन है यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएंगे 42 48 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी की बात करें तो 49 to 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 6 क्वेश्चन, मतलब कि 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हम बात करते हैं पार्ट थर्ड की। तो पार्ट थर्ड उनके लिए होगा जिन्होंने अपना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग उन्होंने सेलेक्ट किया है, वो सारे स्टूडेंट्स इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। जो 5th पॉइंट है, इसमें ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग। दैट मीन्स कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट्स में कितने क्वेश्चंस करने हैं और क्या क्या आपके पास ऑप्शनल चॉइस होंगे। जैसे आप सबको पता है कि मैंने बताया था 40 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे अकाउंट्स का, उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं टोटल वो 55 दिए जाएंगे, बट उसमें से अटेम्प्ट करने हैं ओनली 50 क्वेश्चन, और उस 50 क्वेश्चन का जो वेटेज होगा आपका 0.8 मार्क्स। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज जो भी मैं अभी आपको सैंपल पेपर के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एज इट इज इसी के अकॉर्डिंग आपके सीबीएसई जो एग्जाम होंगे आपके नवंबर और मतलब दिसंबर में या इस बीच में आप कह सकते हैं, जब भी एग्जाम होंगे टर्म 1 के जो भी डिसाइड डेट होगी उसमें इसी तरह का पैटर्न वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सेकंड बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 40 होंगे, टाइम आपके पास 90 मिनट होगा। इस वीक जो सैंपल पेपर है इसमें 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में आपके पास 24 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट ओनली आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी में भी आपके पास 24 क्वेश्चंस आएंगे, अटेम्प्ट आपको सिर्फ ओनली 20 करने हैं। सेक्शन सी की बात करें उसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, और जो अटेम्प्ट करने हैं आपको उसमें से टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे ही क्वेश्चंस जो है इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अगर आप यहाँ पे इसको सम करते हैं तो 24 एंड 24 हो गया आपका 48 और आप उसको 12 ऐड कर दो 60। तो यहाँ पर लेकिन आपके पास जो टोटल 60 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको टोटल 48 जो है यहाँ पे टोटल करने हैं, और इसमें आपके पास चॉइस भी होंगे। जैसे कि आपके पास चॉइस हो गए यहाँ पे टोटल सेक्शन ए में 4 चॉइस हो गए, सेक्शन बी में भी 4 चॉइस हो गए, और सेक्शन सी में भी 2 चॉइस हो गए। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके भी वेटेज आपके 0.8 मार्क्स होंगे। तो आई होप कि बीएसटी का भी आपको सैंपल पेपर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो पेपर सैंपल पेपर लेने हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के मार्क्स जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 होंगे, जो टोटल टाइम होगा वो 90 मिनट्स होगा। अब इसमें आपके पास जो टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 60 दिए जाएंगे, बट आपको सॉल्व करने हैं जो आपका फर्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस है उसमें से ओनली 15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब इसको भी 3 पार्ट सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो पहला सेक्शन ए है उसमें 24 क्वेश्चन, इसमें भी अटेम्प्ट आपको ओनली 20 करने हैं। सेक्शन बी की बात करें उसमें टोटल कंटेंट्स जो 24 क्वेश्चन हैं, अटेम्प्ट आपको ओनली 20 ही करने हैं। सेक्शन सी की बात करें उसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, आपको अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस करने हैं, और सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी 0.8 मार्क्स के होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका पेपर है, वो पेपर है आपका फिजिकल एजुकेशंस। तो फिजिकल एजुकेशंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें जो टोटल आपका टाइम होगा उसमें भी 90 मिनट, बट आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 35 होंगे। तो देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है। देयर आर 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, नेमली सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। फर्स्ट सेक्शन में जो आपके पास सेक्शन ए है उसमें 24 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें अटेम्प्ट आपको करने हैं ओनली 20 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो हैं वो चॉइस के होंगे। सेक्शन बी की बात करें उसमें आएगा 24 क्वेश्चन, उसमें भी आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 20 क्वेश्चन। सेक्शन सी की बात करें 12 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट आपको ओनली 10 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके पास चॉइस क्वेश्चन में हर एक सैंपल पेपर में चॉइस दिया गया है, तो आपके हर एक एग्जाम में भी यहाँ पे आपको चॉइस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग इंग्लिश के रिगार्डिंग आपके, ठीक है। तो यहाँ पे भी टोटल आपके मैक्सिमम 40 होंगे, और टोटल जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स होगा। इसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो पहला सेक्शन ए है वो रीडिंग सेक्शन है, इसमें आपके 18 क्वेश्चन आएंगे, बट आपको अटेम्प्ट ओनली 14 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शंस होंगे। एंड सेक्शन बी की बात करें वो राइटिंग स्किल बेस्ड पेपर होगा, उसमें आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, आपको अटेम्प्ट करने ओनली 10 क्वेश्चन। एंड देन लास्ट जो सी है वो आपका लिटरेचर है, उसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट करने आपको टोटल 26 क्वेश्चन, और सारे ही मार्क्स आपके जो इक्वल मार्क्स काउंट होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होगा। तो आपने देखा कि इस वीडियो में आपको अच्छे से यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गया होगा
सारे सब्जेक्ट के बारे में कि आप लोगों के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो टर्म 1 एग्ज़ाम है, उसमें आपके कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या वेटेज रहने वाला है। तो आई होप कि पूरी डिटेल आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और एक बात मैं जाते जाते बताऊंगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले आपके पास मिलती रहे। और जैसे ये अभी कंप्लीट होगा तो मैं आपको यहाँ पे MCQ जो है, एक तरह से यहाँ पे मैं पूरा टोटल MCQ सीजन स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने चैनल पे। जय हिंद।